talk about the use of articles in different sentences. मैं अभी क्लास में हूं. How do you say this sentence in English? I am in a class. I am in the class. Which one is correct? Just think that you are sitting in your classroom and somebody is calling you and he's asking you, hey, where are you now? Then how would you say? Would you say I am in a class? Or would you say I am in the class? Confusing, right? So don't worry friends, at the end of this video you will get the answer of these questions. And at the end of this video there is an exercise for your practice. So दोस्तों कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पर अ का यूज करना है और कहां पर द का यूज करना है. जैसे कि आपको बोलना है कि मैं अभी क्लास में हूं, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई एम इन अ क्लास या आई एम इन द क्लास. तो बहुत जल्द आपको इस वीडियो लेक्चर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. सो डोंट वरी, एंड इफ यू आर एबल टू डू द एक्सरसाइज देन डोंट फॉरगेट टू मेंशन बिलो द कमेंट सेक्शंस. So friends, don't go anywhere, keep watching till the end. So friends, let us understand what is an article. तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कि आर्टिकल क्या है. An article is a word that comes before a noun or an adjective. So दोस्तों आर्टिकल एक वर्ड है जो कि नाउन से पहले या फिर एडजेक्टिव से पहले यूज होता है. Now let us take some example. ए बॉल, यहाँ पर बॉल एक नाउन है. एन अम्ब्रेला, यहाँ पर अम्ब्रेला एक नाउन है. ए गुड बॉय, यहाँ पर गुड एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी को शो करता है. ए बैड वेदर, यहाँ पर बैड भी एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी को शो करता है. ए टैक्सी, यहाँ पर टैक्सी भी एक नाउन है. तो हमेशा आपका आर्टिकल नाउन से या फिर एडजेक्टिव से पहले यूज होता है. सो फ्रेंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनाइट आर्टिकल एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल. द को हम डेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं और अ एंड एन को हम इनडेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं. सो व्हाट इज डेफिनाइट आर्टिकल? लेट अस अंडरस्टैंड. द इज कॉल्ड एज डेफिनाइट आर्टिकल. सो फ्रेंड्स, हम द को डेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं. ये डेफिनाइट का मतलब क्या है? इट इज यूज्ड व्हेन वी रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर थिंग. जब हम कोई भी एक स्पेसिफिक या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक ही चीज़ों के बारे में या फिर एक ही इंसान के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर हम द लगाते हैं. इट इज़ यूज्ड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. ये सिंगुलर एंड प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज बार्किंग, यहाँ पर द डॉग सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. लुक एट द स्टार्स, यहाँ पर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है द स्टार्स. बॉयल द वाटर, यहाँ पर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है. व्हाट इज इनडेफिनाइट आर्टिकल? अ एंड अन आर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. सो दोस्तों हम अ को और एन को हम इनडेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं. इनडेफिनाइट मीन्स नॉट स्पेसिफिक. ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है. डेफिनाइट का मतलब जहाँ पर हम स्पेसिफिक बोलते हैं, पर्टिकुलर कोई भी एक चीज़ को लेके बोलते हैं, वो है आपका डेफिनाइट. लेकिन इनडेफिनाइट का मतलब नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं होता है. वी यूज अ एंड एन टू टॉक अबाउट नॉन स्पेसिफिक नाउन्स. जब हम नॉन स्पेसिफिक नाउन्स के बारे में बात करते हैं जो कि स्पेसिफिक नहीं होता है, वहाँ पर हम अ एंड एन का यूज करते हैं. Some examples of indefinite articles. So these are the examples and I'm sure these examples will help you to understand what is indefinite articles. I have a car. मेरे पास एक गाड़ी है, एक कार है. एक कार का मतलब आपके पास कोई भी एक गाड़ी है, मर्सिडीज हो सकता है, नानो कार हो सकता है, बोले कुछ भी, ठीक है. I found a rabbit yesterday. आई फाउंड ए रेबिट येस्टरडे. ए रेबिट मतलब आपको एक खरगोश मिला है, वो छोटा वाला या बड़ा वाला कुछ भी हो सकता है. येस्टरडे आई वॉच्ड ए मूवी, कल मैंने एक मूवी देखा था. एक मूवी, अ मूवी का मतलब कोई भी एक मूवी आप देखिए, एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर मूवी को लेके आप नहीं बोल रहे हैं. आई वॉच्ड ए मूवी मतलब आप कोई भी मूवी देख सकते हैं. आई एम इन ए क्लास, आई एम इन द क्लास. सो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे जो दो सेंटेंस है उसको केयरफुली देखो. I am in a class, I am in the class. What is the difference between these two sentences? Any guess? Do you find any difference between these two sentences? आपको दो सेंटेंस में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है या फिर सेम लग रहा है? इसका आंसर आपको मैं वीडियो के एंड में दूंगा. तो चलिए अभी इसको और भी अच्छे तरह से समझते हैं आर्टिकल अ एंड द को. यूज ऑफ ए, यूजेस ऑफ ए. सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पास आपका हमेशा ए ये आर्टिकल यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड ए बुक. आई नीड ए बुक मतलब मुझे एक किताब चाहिए.
नीड ए बुक मतलब मुझे एक किताब चाहिए। वो किताब कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है, जियोग्राफी का हो सकता है, हिस्ट्री का हो सकता है, केमिस्ट्री का हो सकता है, एनी बुक। यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं बोला आपने। आई नीड द बुक, द मतलब आपने यहाँ पर स्पेसिफिक बोल दिया, आपको पर्टिकुलर वो जियोग्राफी वाला बुक चाहिए। यहाँ पर जब आप द लगा रहे हो मतलब वो आपका स्पेसिफिक हो गया। आई नीड द बुक। ए वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड, वी यूज द आर्टिकल ए बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड। जब हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड जहां पर होता है, ठीक है। ए वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अच्छा, कॉन्सोनेंट क्या होता है? आप सबको पता है कि वोवेल क्या है। हमारा ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर को छोड़ के बाकी जितना भी लेटर है आउट ऑफ 26 वो सब आपका कॉन्सोनेंट है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ए बुक, यहाँ पर बुक, यहाँ पर जो बी है ये आपका कॉन्सोनेंट लेटर है, यहाँ पर आपका ए लगा है। ए कैट, ये भी सी आपका कॉन्सोनेंट लेटर है। ए गर्ल, यहाँ पर जी भी कॉन्सोनेंट है। ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यू एक वॉवेल लेटर है लेकिन फिर भी हम इसको ए लगा रहे हैं, एन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये साउंड प्रोडक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द साउंड प्रोडक्शन। यूनिवर्सिटी, ए यंग मैन, ए टेबल एट्सेट्रा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द साउंड प्रोडक्शन, ना ही कि आप उसको देखोगे कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवेल साउंड है। इट डिपेंड्स अपॉन द साउंड प्रोडक्शन, ठीक है। सम मोर एग्जाम्पल्स। आई एम इन ए स्कूल, मैं एक स्कूल में हूँ। ये भी आपका ए स्कूल मतलब आप कोई भी एक स्कूल में हो, ठीक है। ही इज सिटिंग ऑन ए चेयर, वो एक चेयर पे बैठा है। वो चेयर लकड़ी का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर एक स्पेसिफिक नहीं है। अगर स्पेसिफिक होता तो हम बोलते ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर इज ए यंग मैन, वो चीफ मिनिस्टर एक यंग मैन है। वी नीड ए हाउस, हमको एक घर चाहिए, ठीक है। तो जितना भी आप देख रहे हो यहाँ पर सेंटेंसेस स्क्रीन पे, मतलब वो स्पेसिफिक कुछ नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। नाउ लेट अस सी हाउ टू यूज एन, यूजेस ऑफ एन। ए वर्ड बिगिनिंग विथ वोवेल साउंड्स, जब कोई भी वोवेल साउंड्स के बारे में हम बात करते हैं, वोवेल साउंड्स नॉट ए वोवेल लेटर, मैं वोवेल साउंड्स की बात कर रहा हूँ। आप कोई भी वर्ड से पहले ए या फिर एन लगाओगे, यू हैव टू प्रोड्यूस, यू हैव टू अटर द वर्ड, ओके। ईजी, एन एलिफेंट, यहाँ पर एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है और आपका साउंड प्रोडक्शन भी एलिफेंट, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। एन आवर, यहाँ पर आवर हैच ए कॉन्सोनेंट लेटर है, फिर भी यहाँ पर एच साइलेंट रहता है, हम एन आवर बोलते हैं, हावर नहीं, इसलिए यहाँ पर एन लगा। एन ऑरेंज, एन एम एल ए, यहाँ पर भी एम एक कॉन्सोनेंट लेटर है, फिर भी यहाँ पर एन लगा, क्योंकि जब हम एम एल ए को अटर करते हैं, उच्चारण करते हैं, एम ए सबसे पहले आता है, इसलिए एन एम एल ए। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। द टॉल मैन इज एन एम एल ए, वो टॉल मैन एक एम एल ए, जैसे कि मैंने आपको बोला था एम एल ए, यहाँ पर एम एक कॉन्सोनेंट लेटर है, फिर भी यहाँ पर हम एन लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द साउंड प्रोडक्शन। जब हम एम एल ए को उच्चारण करते हैं सबसे पहले ए आता है मुंह से, एम ए। वी सॉ एन एलिफेंट इन फ्रंट ऑफ द हिल, यहाँ पर ऑब्वियसली एलिफेंट इज आपका वोवेल लेटर है और आपका साउंड प्रोडक्शन भी एलिफेंट, ए। द पेशेंट डाइड एन आवर एगो, यहाँ पर एच साइलेंट रहेगा इसलिए एन आवर, आवर नॉट हावर, एन आवर एगो। ही केम टू स्कूल एन आवर एगो, ही केम टू स्कूल एन आवर एगो। तो जहाँ पर भी हम वोवेल की बात करते हैं, एन की बात करते हैं, वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट दैट हाउ वी आर प्रोड्यूसिंग द साउंड्स। इट डिपेंड्स अपॉन द साउंड प्रोडक्शन, आप कैसे एक वर्ड्स को अटर करते हो। अगर वो वोवेल साउंड आ रहा है तो इमीडिएटली आपको वहाँ पर एन डालना होगा। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो वहाँ पर इमीडिएटली आपको अ या फिर द डालना होगा, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, ओके, नो मोर कन्फ्यूजन। यहाँ पर एम एल ए की बात जब हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर एम एल ए, यहाँ पर जब आप साउंड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ए उच्चारण आ रहा है। यूजेस ऑफ द, तो द और कहाँ पर यूज होता है? इट इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि दोस्तों हमको पता है कि हमारा 3 डिग्री होता है एडजेक्टिव का, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में हम द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट प्लेस आई हैव एवर सीन, दिस इज द बेस्ट प्लेस, द बेस्ट प्लेस, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, हम सबसे बेस्ट बोलते हैं। और कहाँ पर हम द यूज करते हैं? इट इज यूज बिफोर सीज एंड ओशन, समुंदर में या फिर महासागर के पास भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अरबियन सी, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, जहाँ पर भी हम समुद्र की बात करते हैं या फिर महासागर की बात करते हैं वहाँ पर भी हम द का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज बिफोर द रिवर्स, जब हम नदियों की बात करते हैं, नदी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द महानदी, द गंगा,
द यमुना। तो हमेशा दोस्तों याद रखो, नदी रिवर के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ रिवर से पहले भी आपका द लगता है, द महानदी, द गंगा, द यमुना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और कहाँ पर द लगता है। जब हम कोई भी एक यूनिक थिंग्स के बारे में, यूनिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका द लगता है। यूनिक हम बोलते हैं ना, ये सबसे यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल, इजंट इट यूनिक। अच्छा ताजमहल, ताजमहल यूनिक है ना, तो वहाँ पर द ताजमहल होगा, तो क्योंकि ताजमहल एक यूनिक है, आपको हजारों ताजमहल देखने को नहीं मिलेगा। और कहाँ पर द लगता है, इट इज़ यूज बिफोर द माउंटेन रेंजेस। जब हम कोई भी एक पर्वत के बारे में बात करते हैं, माउंटेन के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर भी आपका द लगता है। फॉर एग्जाम्पल द हिमालय, द एवरेस्ट। तो जब भी हम किसी माउंटेन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपका आर्टिकल द का यूज होता है। और कहाँ पर द यूज होता है, इट इज़ यूज बिफोर सम फेमस बिल्डिंग्स। जो फेमस बिल्डिंग, जो प्रसिद्ध है, जो पॉपुलर है, वहाँ पर भी हम द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार एक फेमस बिल्डिंग है, एक पॉपुलर बिल्डिंग है, लोग वहाँ पर जाके फ़ोटो खींचते हैं, तो इसलिए वो एक पॉपुलर है, वहाँ पर द लगा। और कहाँ पर द लगेगा, इट इज़ यूज बिफोर न्यूज़पेपर। आप जब भी इंग्लिश न्यूज़पेपर या उड़िया न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर देखो, आपका न्यूज़पेपर के सामने भी आपका आर्टिकल द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द संवाद। तो आपका जो न्यूज़पेपर है वो न्यूज़पेपर के पास भी आपका द यूज होता है। और कहाँ पर द यूज होता है, इट इज़ यूज बिफोर होली बुक्स। जब हम कोई भी एक होली बुक्स के बारे में बात करते हैं, जो पवित्र ग्रंथ जिसको बोलते हैं हम, द भगवद गीता, तो यहाँ पर आपका द लगता है। द बाइबल, ओके, द कुरान। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका द यूज होता है। जब हम कोई भी एक होली बुक के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। और कहाँ पर द लगता है, इट इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ नेशनलिटीज़। जब हम अपने नेशनलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं ना ये हमारा नेशनलिटी से, इंडिया को इंडियंस बोलते हैं, तो वहाँ पर द लगता है। द इंडियंस। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ऑस्ट्रेलियंस बोलते हैं, तो वहाँ पर भी द ऑस्ट्रेलियंस लगता है। इंडोनेशिया के लोगों को इंडोनेशियंस बोलते हैं, द इंडोनेशियंस। द इंडियंस, द ऑस्ट्रेलियंस, द इंडोनेशियंस। तो नेशनलिटीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपका द लगता है। और कहाँ पर द लगता है, इट इज़ यूज बिफोर। जब हम ट्रेनों के बारे में बात करते हैं, ट्रेन्स के बारे में बात करते हैं, तो उसके पास भी आपका द लगता है। द शताब्दी एक्सप्रेस, द हीराखंड एक्सप्रेस। तो जब हम कोई भी ट्रेन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमारा आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, और कहाँ पर द यूज होता है, द इज ऑल्सो यूज बिफोर डिरेक्शंस। जब हम कोई भी डिरेक्शन को लेके बात करते हैं, दिशा को लेके बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। जब हम कोई भी डायरेक्शन, कोई भी दिशा को लेके बात करते हैं तो वहाँ पर भी आप द का यूज करते हो। ठीक है, और कहाँ पर द लगता है, इट इज़ ऑल्सो यूज बिफोर रिलीजियस कम्युनिटीज़। जब हम रिलीजियस कम्युनिटीज़, कोई भी एक धर्म को लेके बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मुस्लिम्स, द हिंदूज, द सिख्स, द क्रिश्चियंस। तो जब हम कोई भी एक धर्म को लेके बात करते हैं, कोई भी एक रिलीजन को लेके बात करते हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़ को, तो वहाँ पर भी हम द यूज करते हैं। और कहाँ पर द लगता है, इट इज यूज बिफोर कॉमन नाउन्स दैट आर यूनिक। द कब यूज होता है, जब हम कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं जो कि यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, हमारे पूरे यूनिवर्स में अगर देखेंगे तो एक ही अर्थ है, तो ये एक यूनिक है कि नहीं, तो इसलिए यहां पर आपका द लगा, द अर्थ। द सन, एक ही सूरज है, मतलब हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो द मून, द स्टार्स, द मार्स। तो ये सारी चीज़ें आपका एक यूनिक है, इसलिए यहाँ पर द लगा। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में, बिगिनिंग में मैंने आपको बोला था कि आई एम इन ए क्लास, आई एम इन ए क्लास, आई एम इन द क्लास। तो ये दो सेंटेंस में डिफरेंस अभी आपको समझ में आ गया होगा। आई एम इन ए क्लास का मतलब ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। आई एम इन ए क्लास का मतलब आप कोई भी एक क्लास में हो, वो क्लास शायद इंग्लिश का हो सकता है, हिस्ट्री का हो सकता है, जियोग्राफी का हो सकता है, फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का हो सकता है। आई एम इन द क्लास का मतलब आप एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर क्लास में बैठे हो, जो कि आप पहले से आपके दोस्तों को या फिर आपके घर वालों को बता चुके हो कि पापा आज मैं इंग्लिश क्लास करने जा रहा हूँ। तो वहाँ पर आप स्पेसिफिक इंग्लिश के बारे में बोल दिया, इसलिए वहाँ पर आप बोलोगे आई एम इन द क्लास। So friends, I hope this video lecture will help you to understand the use of article. I mean where to use a, an and the in sentences. So friends, if you think that this video is useful for you, then
don't forget to hit on the like button and share this video with your friends. And if you're new to my channel, then don't forget to subscribe it so that you will never miss an update. Now get ready for the exercises.